नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपोरिया और शॉन ओमेली के बारे में। तो मैक्स होलोवे और कोरियन ज़ॉम्बी की फाइट के बाद इलिया टुपोरिया ने ट्वीट किया था, जहां उसने हर किसी के बारे में शॉट्स फायर किए और ये कहा कि वो मैक्स होलोवे और कोरियन ज़ॉम्बी उन दोनों फाइटर्स को रिस्पेक्ट करता है, बट अब टाइम आ गया है उन दोनों फाइटर्स को रिटायरमेंट लेने का। इसके बाद शॉन ओमेली के बारे में इलिया टुपोरिया का ये कहना था कि शॉन ओमेली कीप राइजिंग अप, और मे भी एक दिन ऐसा आए जिधर वो दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट करें। और इसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में इलिया टुपोरिया का ये कहना था कि वो रेडी हो जाए टैप आउट करने के लिए। तो जैसे कि इस ट्वीट में इलिया टुपोरिया ने शॉन ओमेली के बारे में कहा कि वो राइज करता रहे और मे भी एक दिन उन दोनों की फाइट हो जाए, तो इसके बारे में शॉन ओमेली ने ट्वीट करते हुए इलिया टुपोरिया का रिप्लाई दिया कि उसने तो राइज कर लिया है, बट अब बारी है इलिया टुपोरिया की। तो इस ट्वीट का इलिया टुपोरिया ने रिप्लाई दिया कि उसके अकॉर्डिंग शॉन ओमेली उसके लिए एक काफी इजी ओपोनेंट है। इसके बाद शॉन ओमेली को ट्रोल करते हुए इलिया टुपोरिया का ये कहना था कि वो ढूंढ रहा था एक वैलिड रीजन शॉन ओमेली के साथ फाइट करने के लिए, बट उसे कोई भी वैलिड रीजन नहीं मिला शॉन ओमेली के साथ फाइट करने के लिए, और इसीलिए वो शॉन ओमेली को कह रहा है कि कीप राइजिंग अप और मे बी समडे शॉन ओमेली डिजर्व करे उसका टाइम। तो इसका शॉन ओमेली ने बेसिकली रिप्लाई दिया कि पहले वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा दे और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि वो इलिया टुपोरिया के साथ फाइट करना चाहता है कि नहीं। तो लास्ट में इलिया टुपोरिया ने इसका रिप्लाई दिया कि शॉन ओमेली मिराब दुलिशवली को भी पास नहीं कर पाएगा उसके साथ फाइट करने के लिए, इसीलिए शॉन ओमेली को एक लिटिल डॉग की तरह सिट और वेट करने की जरूरत है। इसी के साथ शॉन ओमेली ने एक फनी वीडियो पोस्ट की जिधर उसने एक ट्यूटोरियल दिया कि कैसे कोई भी किसी को भी अल्जेमेंट स्टर्लिंग की तरह नॉकआउट कर सकता है। I feel like I'd be cheating the game if I didn't just, give the boys a little tip. Pretty simple. Just fucking do this. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं मैक्स होलोवे की पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिधर मैक्स होलोवे ने 2 वेट क्लास ऊपर जाने की भी बात की है। इन शॉर्ट बताऊं तो बेसिकली मैक्स होलोवे ने कहा कि वो किसी भी फाइटर के साथ फाइट करने के लिए रेडी है ताकि उसे कोई डिनाई ना कर पाए और वो हो जाए अनडिनाएबल। इधर मैक्स होलोवे इनडायरेक्टली बात कर रहा था फिर से टाइटल शॉट पाने के लिए या फिर अलेक्जेंडर के साथ 4th फाइट फॉर द फेदरवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। इसके बाद मैक्स होलोवे ने कहा कि उसने यूएफसी को ज्वाइन किया था जब वो एक काफी किड था, बट स्टिल अभी भी अगर हम उसकी एज को देखें तो वो अभी भी स्टिल 31 इयर्स का है, इसीलिए वो काफी टाइम तक यूएफसी से कहीं पर भी जाने नहीं वाला। अपने फ्यूचर को लेकर मैक्स होलोवे ने कहा कि उसका एम है फिर से टाइटल शॉट पाकर फेदरवेट चैंपियन बनने का, जिधर वो इस टाइटल को 2 से 3 बार डिफेंड करेगा और फिर उसके बाद वो 1 या फिर 2 वेट क्लास ऊपर जाकर भी और ज्यादा बेल्ट्स को कलेक्ट करने की ट्राई करेगा। यानी कि मैक्स होलोवे का गेम प्लान है कि वो ट्राई करेगा फेदरवेट चैंपियन, लाइटवेट चैंपियन और वेल्टरवेट चैंपियन तीनों वेट क्लास का चैंपियन बनने का। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर ने एक काफी बड़ी चीज लीक कर दी है। तो रिसेंटली कॉनर ने यूएफसी फाइट पास की एक पेज पोस्ट की जिधर हम देख सकते हैं माइकल चैंडलर वर्सेस कॉनर मैग्रेगर की फाइट बुक है और ये फाइट होने वाली है 16 दिसंबर यूएफसी 296 में। अब इसी के साथ एक काफी शॉकिंग बात भी है कि ये रूमर्स चल पड़े हैं कि माइकल चैंडलर और कॉनर की फाइट होने वाली है 155 पाउंड्स लाइट वेट डिवीजन में। अब ये चीज इसलिए चल रही है क्योंकि माइकल चैंडलर का नाम इधर पहले है और कॉनर का बाद में है, और ये चीज तभी होगी अगर ये फाइट लाइट वेट डिवीजन में हो रही है। 155 पाउंड्स लाइट वेट डिवीजन में माइकल चैंडलर 5th रैंक में है, वेरस कॉनर मैग्रेगर टॉप 15 में भी नहीं है। हमेशा मैचअप में जिसका रैंक ज्यादा होता है या फिर जो फाइटर चैंपियन होता है उसका नाम पहले आता है और दूसरे फाइटर का नाम बाद में आता है। देयर इज नो वे कि अगर ये फाइट 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में होगी तो माइकल चैंडलर का नाम पहले आएगा और कॉनर का नाम बाद में आएगा, क्योंकि रिसेंटली जब कॉनर ने 170 पाउंड्स में फाइट की थी अगेंस्ट डोनाल्ड सिरोनी और कॉनर उस फाइट को विन किया था, वेरस माइकल चैंडलर की बात करें तो माइकल चैंडलर ने कभी भी यूएफसी में 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट नहीं की है। तो या तो फिर अगर ये फाइट 170 पाउंड्स में होगी तो नेम्स को बाद में एडिट कर दिया जाएगा और कॉनर का नाम पहले आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फाइट होने वाली है 155 पाउंड्स लाइट वेट डिवीजन में। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मे भी इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊं, तो इसीलिए एंड में इस टॉपिक के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि माइकल चैंडलर अभी बहुत खुश होगा क्योंकि अगर ये बात सच है तो अब उसे और ज्यादा वेट नहीं करनी होगी। फिर दूसरी तरफ अगर हम कॉनर की तरफ से देखें तो कॉनर को यूएफसी बोलती ही रही कि कॉनर को 6 मंथ्स तक की वेट करनी होगी, बट एंड में कॉनर ने किसी तरह से मना ही लिया और अब उसे 6 मंथ्स की वेट नहीं करनी होगी।
आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डैना व्हाइट और हबीब के बारे में, और जो हबीब ने रिवील किया उसके बारे में कॉनर का क्या रिएक्शन था। तो हबीब की डॉक्यूमेंट्री हमें जल्द ही यूएफसी में देखने को मिलने वाली है। तो बेसिकली हबीब इंस्टाग्राम में लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जिधर डैना व्हाइट उस लाइव स्ट्रीम से कनेक्ट हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जिधर हबीब ने एक काफी बड़ी चीज को रिवील किया कि डैना व्हाइट और यूएफसी ने 5 से 6 क्रू मेंबर्स को भेजा है हबीब की डॉक्यूमेंट्री करने के लिए। हबीब ने इसके बारे में यह भी कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री सबसे बेस्ट होने वाली है और उसकी ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है नेक्स्ट ईयर समर में। तो यूएफसी हबीब को लेकर डॉक्यूमेंट्री में काम करने लग पड़ी है और ये रिलीज होने वाली है नेक्स्ट ईयर समर में, यानी कि हबीब की डॉक्यूमेंट्री नेक्स्ट ईयर जून के बाद रिलीज होगी। तो जब कॉनर मैग्रेगर को इसके बारे में पता चला कि हबीब की डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो कॉनर ने इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कहा, पू ऑन बस द स्टोरी। Interesting. Right now, I'm working on with your people. You sent here like 25 camera about that documentary. Oh, Like, all right. We doing this shit or what are we doing? We doing it? yeah, I'm working on this like last 5 days. Like it's very busy, you know. Even now, these people waiting for me. So you're in? Yes, I'm in. Ah, I like it. So How's there you go. everything? You heard it here first, ladies and gentlemen. We're doing a documentary on Yeah, Habib. My yeah. I man. think this year is gonna be very busy, and next year, like around like about like summer, it's gonna be like one of the best documentary. Agree. I How's agree with everything? you. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डस्टिन पोरिये के बारे में। तो डस्टिन पोरिये ने अपडेट देते हुए ट्वीट किया कि वो इस साल के एंड तक फाइट करेगा। मेरी ओपिनियन में इट्स वेरी गुड कि डस्टिन पोरिये फिर से फाइट कर रहा है, बट डस्टिन पोरिये के साथ प्रॉब्लम ये है कि डस्टिन पोरिये किसके साथ फाइट करेगा। एक तो डस्टिन पोरिये ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो न्यू अपकमिंग फाइटर्स के साथ फाइट नहीं करेगा और उन्हीं फाइटर्स के साथ फाइट करेगा जो उसको एक्साइट करेंगे। तो डस्टिन पोरिये अभी लाइट वेट डिवीजन के नंबर 3 रैंक पर है, जिधर बेनील दारियुश 4th रैंक पर है। तो डस्टिन पोरिये तो बेनील दारियुश के साथ फाइट नहीं करने वाला, क्योंकि पहले भी डस्टिन पोरिये बोल चुका है कि बेनील दारियुश की फाइट उसे इंटरेस्ट नहीं करती है। ऑल्सो इसी के साथ रूमर्स भी चल रहे थे कि यूएफसी वर्क कर रही है बेनील दारियुश और अरमान सरूकिन की फाइट बुक करवाने में। तो या तो डस्टिन पोरिये अपने माइंड को चेंज करके बेनील दारियुश के साथ फाइट कर ले, या फिर वो फाइट कर ले अरमान सरूकिन के साथ। राफेल फिजीव और मैथ्यूज गैमरॉड की एक दूसरे के साथ फाइट बुक है और मुझे नहीं लगता कि डस्टिन पोरिये रीमैच फाइट करेगा डैन हुकर के साथ। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि डस्टिन पोरिये किसके साथ फाइट करता है एंड ऑफ द ईयर। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं स्टीवन वंडरबॉय थॉम्सन के बारे में, जिधर वंडरबॉय थॉम्सन ने एक्सप्लेन किया कि मिशेल परेरा के वेट को कट ना करने के बाद क्यों उसने उसके साथ फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया, और इसके बाद यूएफसी ने उसे जो डिफरेंट फाइट दी उसके साथ भी वंडरबॉय थॉम्सन ने क्यों फाइट को मना कर दिया। और इसी के साथ वंडरबॉय थॉम्सन को लेकर यह भी बात करेंगे कि स्टीवन वंडरबॉय थॉम्सन ने क्या कहा इयन गैरी के कॉल आउट के बारे में और कमारू उस्मान के बारे में। तो इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूं तो वंडरबॉय थॉम्सन ने कहा कि वो अब 40 इयर्स का है और ये पोटेंशियली उसकी लास्ट रन है वेल्टरवेट डिवीजन की बेल्ट को हासिल करने के लिए। तो इसीलिए वो ऐसे किसी भी फाइटर के साथ फाइट को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उनकी फाइट में उस फाइटर को एक्स्ट्रा एडवांटेज दे। मिशेल परेरा की फाइट को रिजेक्ट करने के बाद यूएफसी ने उसे एक और फाइट को ऑफर किया था। तो इस चीज को वंडरबॉय थॉम्सन ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि यूएफसी ने जो फाइट उसे ऑफर की थी वो बहुत ही जल्दी थी और वो फिर से ट्रेनिंग कैंप में नहीं जाना चाहता था। और अब बात करें वंडरबॉय थॉम्सन ने क्या कहा इयन गैरी और कमारू उस्मान के बारे में, तो स्टीवन वंडरबॉय थॉम्सन का यह कहना था कि अभी वो इयन गैरी के साथ फाइट नहीं करेगा, क्योंकि रिसेंटली उसे कमारू उस्मान ने कॉल आउट किया था फाइट करने के लिए। कमारू उस्मान अभी इस वेल्टरवेट डिवीजन में नंबर 2 रैंक पर है, तो डेफिनेटली वो उस फाइटर के साथ फाइट करेगा जो फॉर्मर चैंपियन है और नंबर 2 रैंक पर है। वो रेडी है इयन गैरी के साथ फाइट करने के लिए, बट कमारू उस्मान से फाइट करने की अपॉर्चुनिटी उसे फिर से नहीं मिलेगी, इसीलिए अभी वो इयन गैरी से फाइट नहीं करेगा और वो चाहता है कि वो कमारू उस्मान के साथ फाइट करे। अब वंडरबॉय थॉम्सन की बात लगी थी, तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं इयन गैरी ने क्या कहा वंडरबॉय थॉम्सन के बारे में। तो बेसिकली इयन गैरी ने कहा कि वो जानता है कि वंडरबॉय थॉम्सन ने रिजेक्ट कर दिया है उसके साथ फाइट करने के लिए, बट वो 100% श्योर है कि उसकी नेक्स्ट फाइट वंडरबॉय थॉम्सन ही रहने वाली है। बेसिकली इयन गैरी ने इसका रीजन दिया कि वो एक अपकमिंग सुपरस्टार है और यूएफसी उसकी बात सुनेगी, ना कि वंडरबॉय की। इयन गैरी ने यह भी कहा कि उसके और वंडरबॉय के बीच में कोई भी राइवलरी नहीं है, इनफैक्ट वो एक दूसरे को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिधर स्टीवन वंडरबॉय थॉम्सन उसकी फैमिली के साथ भी मिला है। उसके अकॉर्डिंग वंडरबॉय थॉम्सन इस वेल्टरवेट डिवीजन का बेस्ट स्ट्राइकर है, बट अब टाइम आ गया है न्यू जनरेशन को टेक ओवर करने का। तो वो चाहता है कि वो वंडरबॉय थॉम्सन के साथ फाइट करे, जिधर वो अपने आप को चैलेंज करे और इस डिवीजन के बेस्ट स्ट्राइकर को हराकर वो खुद इस वेल्टरवेट डिवीजन का बेस्ट स्ट्राइकर बन जाए।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।